हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे लिंग। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से लिंग के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जिस चिन्ह से यह ज्ञात हो कि कोई शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो लिंग किसे कहते हैं? जब किसी शब्द से हमें यह ज्ञात हो, यह पता चले कि वो शब्द स्त्री जाति का है या पुल्लिंग, तो उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हिंदी भाषा में लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं। तो अगर हम बात करें संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा में तो लिंग के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हम हिंदी में लिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, और पुल्लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग को फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, अब हम इन दोनों भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग की परिभाषा जानते हैं। पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हों वे पुल्लिंग कहलाते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया, अब पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग की पहचान पढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, ना तथा त्रा हो, वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे पवित्र, खेल, छोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, बचपन, दमन, देशों, पहाड़ों, समुद्र के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय, समुद्र के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों व दिनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। पृथ्वी को छोड़कर, हाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि सिर्फ जो हमारा पृथ्वी ग्रह है उसको छोड़ के बाकी अन्य सारे ग्रहों को हम पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग माना जाता है कि वो सारे ग्रह पुल्लिंग हैं। पेड़ों, धातुओं जैसे सोना, चांदी, अनाजों, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग रूप में ही रहते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं जो सदैव ही सिर्फ पुल्लिंग शब्द में ही प्रयोग होते हैं, जैसे तोता। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो सिर्फ पुल्लिंग में ही आते हैं। आप देखेंगे स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग जाति, स्त्री की जाति का बोध कराते हों। ठीक है, पुल्लिंग शब्द के बिल्कुल ही अपोजिट, बिल्कुल ही विपरीतार्थक ये स्त्रीलिंग होता है। वो पुल्लिंग जाति का बोध कराता है और ये स्त्री जाति का। एक बार परिभाषा पढ़ देती हूँ। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हों वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे नारी, दादी, बकरी, पुत्री, जोगिन आदि। मोरनी, बालू, लू आदि, ये सब स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग की हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, अब स्त्रीलिंग की पहचान पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी की इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं।
इकारांत मतलब जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो लास्ट में, ठीक है, उन्हें इकारांत संज्ञाएं कहा जाता है और वे स्त्रीलिंग के अंदर आती हैं। भाषाओं, तिथियों, नदियों, नक्षत्रों, भोजनों, मसालों के नामों को स्त्रीलिंग कहते हैं। हमने पुल्लिंग में पढ़ा था कि समुद्रों को पुल्लिंग कहते हैं, पर स्त्रीलिंग नदियों को स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। शरीर के कुछ अंग जैसे गर्दन, हमने पुल्लिंग में भी पढ़ा था कि शरीर के अंगों को पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। पर कुछ शरीर के अंग ऐसे होते हैं जिन्हें स्त्रीलिंग भी कहते हैं। आइए देखते हैं। गर्दन, छाती, जुबान, आँखें आदि, ये सब स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। और क्या, कुछ उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झाड़ू। झाड़ू एक स्त्रीलिंग शब्द है, परंतु ये उकारांत शब्द भी है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। अब बारी आती है कि हम उभयलिंग के बारे में जानेंगे और लिंग के बहुत ही ध्यान देने वाली बातें भी जानेंगे, ठीक है। तो कई शब्दों, पहला पॉइंट है, कई शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान होता है, ठीक है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सेम होते हैं, समान होते हैं, जैसे नाक, मेज, कुर्सी, सरकार, साइकिल आदि, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, कई पदबोधक शब्दों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से होता है, अतः ये शब्द उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको ये बातें ध्यान देनी होंगी। उभयलिंगी शब्द जैसे प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, राज्यपाल आदि, अगर प्रधानमंत्री की जगह पे कोई स्त्री या कोई पुरुष हो, तो अगर कोई पुरुष होगा तब भी उसे प्रधानमंत्री ही कहेंगे और अगर कोई स्त्री होगी तब भी उसे प्रधानमंत्री ही कहेंगे। इसलिए ये इन शब्दों को हम उभयलिंग शब्द कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ प्रत्यय युक्त शब्द भी उभयलिंगी होते हैं, जैसे पढ़ाकू, तैराक, झगड़ालू आदि, ठीक है। तो पढ़ाकू स्त्री के लिए, स्त्री जाति के लिए प्रयोग हो रहा है या पुल्लिंग जाति के लिए, ये यहाँ पे हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो इन शब्दों को भी हम उभयलिंगी शब्द कहते हैं। तो ये रही आज की हमारी वीडियो फ्रेंड्स, जिसमें हमने लिंग के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।